जय हिंद। मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है ना। और इसका पेपर कब होना है? नवंबर दिसंबर में इसका पेपर होना स्टार्ट होना है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 2023 के कांस्टेबल के पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। जिसमें जितने भी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उनको हम सभी को शिफ्ट वाइज करेंगे। बस शिफ्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगी, हालांकि जैसे जैसे आते जाएंगे मैं उनको सीक्वेंस में लगाता जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की उसमें क्या है, शिफ्ट ऊपर नीचे है तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्त। ठीक, तो जैसे मेरे पास शिफ्ट सामने आती जा रही है मैं वैसे करवाता जा रहा हूँ, है ना। सीक्वेंस में लगा दूंगा बाद में, जैसे मेरे पास जो लगेगा कि जैसे मैंने आज करवा रहा हूँ तो आज का जो पेपर है वो शायद 1 दिसंबर शिफ्ट सेकेंड है ना। अब जैसे मुझे 1 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का मिलेगा तो मैं उसको ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लगा दूँगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा, आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए, शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, देखा है, पहली अभाज्य संख्याएं, पहली एवं पांचवी अभाज्य संख्या के गुणनफल और तीसरी और नौवीं अभाज्य संख्या के गुणनफल का योगफल कितना होगा। तो पहले अभाज्य संख्या लिख लो 9 तक। 1 2 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये 9 लिख ली मैंने। अब अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होंगी। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटेंगी, या तो 1 से कटेंगी, या वो जो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। जैसे 5 है, 5 केवल 1 से डिवाइड हो सकती है, खुद 5 से हो सकती है, और कोई नंबर ऐसा नहीं जो 5 को डिवाइड करते, ठीक है। तो पहली और पाँचवीं, तो देखो पहली कितनी है 2, पाँचवीं कौन सी है 1 2 3 4 5, तो 11 दूनी 22 प्लस 9, फिर कौन सी पाँचवीं, पाँचवीं कौन सी है, पाँच 1 2 3 4 5, पाँचवीं है 11, गलत कर दिया क्या? ना ना ना, तीसरी और नौवीं, सॉरी, तीसरी कितनी है 3 और नौवीं कितनी है 23वीं। तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6। तीसरी, अरे यार तीसरी संख्या बोला तो 5 है, 23 पंचे कितना होता है 115 होता है, सॉरी 115। तो 115 और 22 कितना होता है 137, ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 गुना है। शंकु का आयतन बताओ। देखो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब 16 बराबर, ये बराबर है पाई आर एल के। गोले का इसका क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई आर की वैल्यू 2, एल कितना है, एल मुझे निकालना है, ये किसके बराबर है 8 गुने के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, काटा पीटी स्टार्ट कर दो। तो देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 4 से काटेंगे फिर 4 बार, और पाई से पाई तो कट ही जाएगा नहीं। एल की वैल्यू आ गई 4, एल कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो बात करूँ मैं शंकु के आयतन की, शंकु का आयतन निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, तो इसके लिए क्या है, हमको हाइट चाहिए। देखो दोस्तों, हाइट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्लाइंट हाइट आपको दे रखी है जो कितनी है 4 है, रेडियस आपको दे रखी है जो कितनी है 2 है। अब देखो यहाँ पर लगती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस करके कितना आएगा 12, तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 12, जिसमें से 4 3 12, तो 2√3 आ जाएगा भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ 4√3, 4 इंटू 3 4 3 12, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और रूट ये अंदर रह जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। अब लगा दो फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 1/3 पाई कितना है, पाई वैल्यू रखनी है, निकालनी नहीं है, रखनी नहीं है ना। आर स्क्वायर, आर कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू, और ये कितना लग रहा था 2√3, निकला था 2√3, ठीक है सर। अब देखो 4 दूनी 8 पाई, और नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा √3 रूट। अब देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि √3 नीचे है, तो √3 भी नीचे बनाने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। अब देखो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 पाई ऊपर आए रह गया और नीचे आ गया √3। अब देखो ऑप्शन मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, ये आपका है ना सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। देखा, एक शहर की आबादी इतनी है, इसमें 12% वृद्धि उम्मीद और इसके बाद 10% की कमी की उम्मीद अंत में नहीं है भाई, बताओ। देखो पहले 12% की वृद्धि, फिर 8 10% की कमी, तो करेंगे 12 इंटू 10/100, सक्सेस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 0 से 0 खत्म हो गया 1.2 है ना। तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यार, यहाँ कितना आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे, ये कितना आएगा 0.8। अब बताओ 1 लाख का 0 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
समझ गए भाई, सिंपल क्वेश्चन है। आप ऐसे करोगे वैसे वैसे भी निकाल सकते हो, निकालना पहले 12% तो ऐसे कर सकते हो। देखो इसको एक तरीका ये भी था करने का, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, 112/100, फिर कितनी रहेगी 10% कमी, तो 9/10 ऐसे कर लेते, इसको सॉल्व कर ले तो भी आंसर आता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, देखा ए बी सी का औसत 65 है, ए बी का औसत 62 है, बी सी का औसत इतना है, बी का भार बताओ। देखो तीनों का कितना है, चलो छोड़ो, मुझे बताओ टोटल 65 औसत है। ठीक, ई पे कितना है 62, इस औसत से कितना कम है 3, कितने पर 6, तो माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 आ गया, क्योंकि 3 कम, एक पे 3 कम है, दो लोगों पे 6 कम हो गया। अब ये कितना है 57, कितना ज़्यादा हो गया, तो 3 60 और 5 8, 8 है कितने लोगों, तो 16, टोटल 16, तो कितनी कितना ज़्यादा हो गया 10। बी का बाहर निकालना है आपको। हमें जो तुम्हारा सहारा न होता, 8 दूनी 16 ज़्यादा है, और ये 62, 3 3 दूनी 6 कम है ना, तो टोटल 10 है। अब ये 10 को कौन बटेगा, 10 को बांटेंगे अपन 3 लोग। हटाओ यार, ऐसे नहीं आया, चलो हटाओ। बाप बाप बाप, मुझे बताओ तीनों का औसत कितना है, ए बी सी तीनों का औसत कितना है, 165 है। योग निकालोगे, 3 छंग 18, 5 3 15, 195 आ जाएगा। इन दोनों का कितना है, दो दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, 124 ये आ गया। और 57 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 114। तो देखो 4 4 8, 3 238, 238 घटाओगे इसमें से, तो 18 में से 5 गए, कितना बचे 13, 8 में से 5 गए 3 बचे, है ना, तो 9 में से ये गए 43, 43 आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 25% की छूट दर प्राप्त करता है, फिर 20% लाभ देता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। देखो सीपी और एमआरपी, इनका रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 75 आ जाएगा, और एमआरपी निकलेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 120 आ जाएगा। अगर माइनस, अगर घाटा हो रहा होता तो माइनस करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 15 पंच 75, 15 छक्के 90, 5/6, 15 छक्के 90 नहीं होता, 15 अट्ठे 120 होता है। अब बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना देखे, तो 3 अधिक कितने पर 5 पर, और 3/5 कितना होता है 60% होता है। ठीक है ना भाई, बोला एक विक्रेता 1 रुपये में 22 दर से बटन खरीदे, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेच चाहिए। देखो 22 बटन बेचे 1 रुपये में, अब 10% का चाहिए उसको प्रॉफिट। 10% का क्या मांग रहा, ना 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 ना, उल्टा कर रखा है, ऐसा नहीं लिखते हैं, रुपये लिखो ऊपर। 1 रुपये में कितने बटन बेच रहा है, 22 बटन दे रहा है। अब बोला 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10, तो अब 1 रुपये में कितना देगा, अगर 1 रुपये के पूछोगा तो इसलिए ऐसे करेंगे, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, कितना आ गया। ऊपर वाला जो है वो रुपया रुपये को दिखाएगा, और नीचे वाला किसको दिखाएगा, ये वस्तु को दिखाएगा, प्रोडक्ट को दिखाएगा, वस्तु बैंड बजा दी हिंदी की। तो कितना आ जाएगा आंसर, 20 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह 8,000 रुपये एक वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर, वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखो छमाही रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो रेट का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि छमाही 6 6 महीने के 2 पीरियड बनेंगे एक साल के अंदर, तो रेट हो जाएगी 3%। अगर मैं साधारण ब्याज 6% का ना बोल के ये बोलूँ कि तुम एक काम करना 3% देते रहना, 3% 2 साल में, तो बात तो वही है, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा। समझना मेरी बात को, जैसे उसने बोला कि मैं एक साल में 6% का ब्याज दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं, मुझे 2 साल में ब्याज, 2 साल में पैसे दे देना, लेकिन ब्याज मुझे 3% के रूप में चाहिए, और वो भी साधारण। तो फिर क्या मेरे ब्याज में अंतर आएगा, नहीं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 साल। रेट अगर 3 होती है तो समय कितना हो जाएगा, 2 साल। अब आप जानते हो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज निकाल, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है, तो वो होता है P = R² / 100। ठीक है, तो P कितना है 8,000, और ये कितना है 9/100, 0 से 0 9 8 72, है ना। अब देखो यहाँ 7.2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से इतना वृद्धि करती है, अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंचती। यात्रा में ट्रेन द्वारा सामान्यतः कितना घंटे समय लगता है। देखो एक बात को याद रखना, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो रहा है, 100 से कितनी हो रही है 116, तो टाइम कितना होगा 116 से 100,
उल्टा हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना कम लग रहा है, 16, है ना, और उसके हिसाब से कितना लग रहा है भैया, 30 मिनट। और उसने टाइम पूछा घंटों में, तो इस मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से कर देंगे डिवाइड। अब पूछा क्या है, ट्रेन का सामान्य समय बताओ, 116 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 16 हैं, गलत कर दी है ना, कोई गलत नहीं है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 नम 36 और 4 दूनी 8, तो 8 पंच 40, ना अरे क्या कर रहा हूँ, 8 3 24, कितना बचेगा 5/8, तो 3 सही 5/8 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। देखो गिनने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है 15, और 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो होती है 10। टोटल यानी 1 से लेकर 100 तक जो टोटल अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना। बताया कि एक कंपनी की आय अर्जित करती है जिसमें अर्जित लाभ उस राशि से प्राप्त करने वाले व्यय कर के अलावा घटाया जाता है। कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% कर चुकाना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद कुल इतना होता है तो जो व्यय का 18% है कर के अलावा तो कंपनी क्या है बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसको लास्ट में जाके प्रॉफिट कितना होगा, 2340 रुपये। सर 2340 हो रहा है जो कि टोटल व्यय का 18% है। अगर ये 18% इसके अंदर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा टोटल व्यय आ जाएगा, टोटल मेरा खर्च आ जाएगा। तो बिल्कुल कर दो, देखो 18 एकम 18, 5/18, 18 36, 18 54, यानी मैं बोल सकता हूँ कि भैया 13,000 रुपये मेरा टोटल खर्च हुआ है। ये मेरा आ गया व्यय, ये मेरा क्या आ गया, व्यय आ गया, ठीक। अब मैं प्रॉफिट और निकाल लूँ तो मेरा जो आय है वो पता पड़ जाएगी, क्योंकि खर्च और प्रॉफिट दोनों मिला दिया जाए आय होता है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, उसने बोला अर्जित लाभ पर 22% का जो है कर चुकाना पड़ता है, और उसको अंत में जाकर इतना लाभ हुआ 2340। एक बात को बताओ जरा, 2340 रुपये जी वो रुपये हैं जब उसने ब्याज दे दिया, सॉरी टैक्स दे दिया उस पर अपने प्रॉफिट पर, क्योंकि उसने बोला कंपनी को अर्जित लाभ पर 22% कर चुकाना पड़ता है। तो 22% कर चुकाने के बाद ये प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब ये वैल्यू कितनी की, 78 की। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखो 13 चिंग 78, 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, जी आ गया 36 18, मतलब 3,000 रुपये जो है उसको प्रॉफिट हुआ, 13,000 खर्च हुए थे, तो टोटल आय उसकी कितनी हो गई। आप बोलेंगे सर 16,000 क्या आंसर, आपका आंसर नहीं होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। चलो देखिए, 40 पुरुषों को 23 सप्ताह का MDH वाला क्वेश्चन है यार, सप्ताह का खाद्य पदार्थ है। 60 पुरुष उनके साथ और शामिल हो गए तो 460 पुरुष हो गए। अब ये कितने दिन चलेगा, 23 से 23 दूनी 40 और 20 से 20 बढ़ गया, आंसर कितना आ गया, 20 सप्ताह खत्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, किस साधारण ब्याज दर से कोई राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखो एक ब्याज मिलना है 1 रुपये पर, ठीक है, इंटू 100, और नीचे कितना आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, तो 25, और 25 का आधा कितना होता है, 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका LCM निकालना है, बहुत सिंपल है। पहले देखो इसको, इसके टुकड़े करना स्टार्ट करो। तो 9 मेरे हिसाब से तो 11 एकम 11, हाँ 11 से कर लो, 11 एकम 11, कितने बचेंगे 8, और 11 अट्ठे 88। क्या बात कर रहे हो, 9 कैसे छुप जाएगा, 9 कहाँ छुप जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, क्या बोल रहा हूँ, देखो कर क्या रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ी की बात होती है भाई। देखो तो यहाँ आ गया 11 एकम 11, ठीक है, 11 अट्ठे 88, ये 11 बार चला गया, ठीक है। अब देखो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 इंटू 11, कोई दिक्कत। LCM निकालना सिखा रहा हूँ बस, और समझो। अब देखो सबसे बड़ा नंबर, अब से छोटा नंबर देखो, इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं, इसमें 9, 9 है, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 9 अट्ठे 72, 18 नंबर 162, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसमें 9 तो आ ही गया है, 2 भी आ गया है ना, एक 9 की ज़रूरत और है, यानी मेरा जो LCM आएगा उसमें 9, वो 9 का मल्टीपल होगा पहली बात तो 7 7 14, 14 और 1 15, तो 6 8 6 14, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7 2 9 8, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 2 10, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7
8 1 9 7 2 9, ये मेरा आंसर हो गया। खत्म हो गया सवाल, पूरा निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। क्योंकि देखो जितने भी नंबर ये दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा नंबर 9 का मल्टीपल है, और जितना भी मेरा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस खत्म हो गया सवाल भाई। ऑप्शन से करना है सवाल, बेवकूफ़ नहीं बनना। ठीक। लेकिन 2 धनराशि है, 5 अनुपात 9 के अनुपात में, पहली 55 है, दूसरी बताओ बताओ। ये 11 का मल्टीपल, दूसरी 99। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है, फव्वारे को छोड़े तालाब की वो बताओ। देखो ऐसे निकलेगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये बड़े, ये पूरे सर्कल का निकलेगा यहाँ से, उसमें से इसका एरिया घटा देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। तो देखो इसका आ जाएगा 196, और ये उसका व्यास है, तो उसकी उसकी त्रिज्या कितनी की 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। घटाओ जरा, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7, 8 में से 4 गए 4, 147, 147। 147 को देख के पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ खराब सा आता है, और 22/7, लेकिन ये कट जाएगा यहाँ, 7 दूनी 14, 7 7 एकम 7, तो 21 एकम 21, हाँ। 21 दूनी 42 होता है भाई, हाँ सिलाई 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, तो 462 ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, ये रहा आज का आपका मैथ का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।